उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में विगत दिनों नरैनी सीओ और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरैनी के द्वारा 7 पत्रकारों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार और खनन माफियाओं द्वारा मिलकर फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया था, जिसको लेकर जनपद के समस्त पत्रकार बंधु ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन डीएम के द्वारा बाहर आकर ज्ञापन नहीं लिया गया, जिससे पत्रकार आक्रोशित होकर अनशन पर बैठ गए। आज अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई भी प्रतिनिधिमंडल ना ही मिलने आया, ना ही हालचाल लेने। लगातार 2 दिन से चल रहे अनशन को देखकर कई दलों को वास्तविकता की जानकारी होने पर उन्होंने अनशन स्थल पर आकर अनशन पर बैठे पत्रकारों को अपना समर्थन दिया और इस न्यायिक लड़ाई में हर तरह से साथ देने की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने अपने लेटर पैड में पत्रकारों द्वारा मांगी गई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बांदा जिलाधिकारी को सौंप और पत्रकारों के साथ हुए वाकये की न्यायिक जाँच की मांग कर दोषी सीओ नरैनी, थाना प्रभारी और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की। जी आप देख रहे हैं जनपद बांदा से भारत दिवस रिपोर्ट संदीप दीक्षित के साथ। आपका के दीक्षित नाम है हमारा। आज आप कहाँ बैठे हैं? हम अशोक लाट पे बैठे हैं और पत्रकारों के साथ पीड़न हुआ था। आज दूसरा दिन है और अभी हम लगातार बैठे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की थी नरैनी सीओ ने, क्योंकि अब नरैनी सीओ वास्तव में बहुत बेहद ईमानदार बताए जाते हैं, इसीलिए वहाँ ओवरलोड लगातार चल रहा है और अवैध खनन हो रहा है। अब हम तो उन्हें ईमानदार ही कहेंगे। अभी तक आपने कोई इसमें ज्ञापन वगैरह कुछ दिया? हाँ, हमने रजिस्टर्ड डाक द्वारा डीएम को ज्ञापन भेजा है और सूचनाएं सबको प्रेषित की हैं। चूँकि हम कल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए, परंतु उन्होंने हमारी ज्ञापन लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल अंदर बुलाना चाह रहे, जबकि हम उनके परिवार हैं। लगातार उनकी खबरें छापते हैं, उनकी अच्छाई एक एक दिन में हम लोग छापते हैं, क्या अच्छा काम किया ये हम बताते हैं। परंतु जो है मामला ये है कि जब उनका परिवार उनसे मिलने जाता है तो वो वहाँ जिलाधिकारी बन जाते हैं और ऐसी रूप से नहीं आते। हम अपने परिवार के मुखिया से मिलने गए थे, परंतु उसने मुखिया ने हमको नकार दिया है। और पत्रकार सीओ साहब ने कहा था, मैं गया था सीओ साहब के यहाँ और मैंने निवेदन किया था कि लड़कों से गलती हो गई होगी। उन्होंने कहा था ये हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, तो अब पत्रकारों की भी अस्मिता का सवाल है और पत्रकार ये लड़ाई सतत लड़ते रहे। अभी तक आपसे कोई मिलने आया यहाँ पे? हाँ, एलआई के लोग आए थे हमसे मिलने और एलआई के लोगों ने बताया कि क्या कर रहे हो। हमने कहा हम लोग खबरें पर निगाह है, ओवरलोड जो चल रहा है, जो अवैध खनन हो रहा है, जो गौशालाएं पे है, जो गायें घूम रही हैं, हम लोगों का इस पर फोकस है और हम लोग सत्य दिखा रहे हैं। धुआं हो रहे हैं, कुछ जगह सट्टा हो रहे हैं, हम सब उनका खुलासा कर रहे हैं। इस विषय में अब उन्हें कुछ आपको जानकारी दी? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया? अभी हमारी मांग चूँकि छोटे अधिकारियों के स्तर तक नहीं है, जिलाधिकारी या कप्तान साहब भी हमारी मांग सकते हैं या शासन के लोग मांग सकते हैं, क्योंकि लड़ाई ये लंबी चल रही है।